आज जो विषय है वो है हमारा द चर्च, परमेश्वर की कलीसिया। और इस कलीसिया के बारे में जब हम सीखने को जाते हैं, एक बहुत ही खास विषय है परमेश्वर के लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो कलीसिया में आ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह की देह में शामिल हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द बाइबल एंड बिलीवर शुड नो दिस। बहुत ही खास विषय परमेश्वर के वचन में है कलीसिया, और हर विश्वासी जो है इसको गहराई से समझने वाला होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे और आपके जीवन को कितना बहुमूल्य हम हैं और कितना बहुमूल्य प्रभु हमारे लिए उसने कैसे काम किए हैं उनको वो बताता है। जब हम कलीसिया के विषय में बाइबल से पढ़ते हैं या बाइबल में देखते हैं, तो दो बातें प्रभु के लोगों के लिए या कलीसिया के लोगों के लिए या कलीसिया के लिए हमको पढ़ने को मिलती हैं। दो बातें चर्च के लिए हमको बाइबल में विशेष करके नए नियम में देखने को मिलती है, क्योंकि नए नियम में ही कलीसिया का गठन शुरू हुआ। पहली चीज हम देखते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह। पहली चीज हम देखते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह। और दूसरी चीज उसके पैरेलल हम देखते हैं ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, मसीह की दुल्हन। दूसरी चीज हम देखते हैं ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, मसीह की दुल्हन। ये दोनों जो हैं कलीसिया की ओर जो है इशारे को करती हैं, और दोनों जो है कलीसिया को दिखाती हैं। और कई बार विश्वासी जब वचन को पढ़ता है तो कई बार एक कंफ्यूजन उनके दिमाग में आता है कि मसीह की देह, कई जगह पर मसीह की देह लिखा है और कई जगह पर मसीह की दुल्हन है, जहां पर मसीह की दुल्हन जो है उठाई जाएगी। उस चीज को आज हम परमेश्वर के वचन से समझने जा रहे हैं कि ये मसीह की देह और मसीह की दुल्हन ये क्या चीज है, और क्यों एक विश्वासी को इसको बुद्धिमानी के साथ समझना आवश्यक है। सबसे पहले हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 12। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 12 verse 27। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हाँ, यहाँ पर लिखा है इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। कौन सब मिलकर? ये तुम सब के लिए जो इस्तेमाल किया, ये क्या है? कुरिन्थ की मंडली को पौलुस प्रेरित जो है पत्र लिख रहा है, और वो इस पत्र में कलीसिया को बता रहा है, कलीसिया को लिख रहा है कि कलीसिया के जो लोग हैं, कलीसिया में जो शामिल लोग हैं, कलीसिया के वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है और मेज से भागीदारी रखते हैं, यानी कि प्रभु भोज से लेते हैं, उनको पौलुस प्रेरित इस बात को लिख रहा है कि इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की क्या हो? देह हो। तुम मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। इसके अंग के विषय में हम बाद में देखेंगे। अभी हम मसीह की देह, जैसा मैंने शुरू में बताया कि दो बातें आती है, मसीह की देह और मसीह की दुल्हन। तो पौलुस प्रेरित कलीसिया को लिख रहा है, इस बात को बता रहा है कि तुम जो कलीसिया है, कलीसिया में जो छुड़ाए हुए लोग हो यीशु मसीह के नाम से, वो जो हो वो मसीह की देह में आते हो। अब मेरे साथ देखें प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 19। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, 7th वर्स। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं आखिरी लाइन में लिखा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। पिछले दिनों में भी हम देख रहे थे कि जब कलीसिया उठाई जाएगी वो कैसे मसीह की दुल्हन होगी।
तो एक तरफ पौलुस प्रेरित जो है कलीसिया के लोगों को ये बात लिख रहा है कि तुम मसीह की देह हो, और दूसरी तरफ उसी कलीसिया को लिखा जा रहा है, उस कलीसिया के लिए लिखा जा रहा है प्रकाशित वाक्य में कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। क्या है मसीह की देह और मसीह की दुल्हन? क्या चीज है मसीह की देह और क्यों उसको अलग से देह और दुल्हन दोनों रखा हुआ है? हम देखेंगे इफिसियों उसका 5वां अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 5, इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। जब हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि मसीह की देह और मसीह की दुल्हन, कुरिन्थियों में पौलुस प्रेरित ने कलीसिया को लिखा कि तुम मसीह की देह हो, और इफिसियों में जब हम आते हैं तो लिखा है कि मैं और आप जो हैं उस कलीसिया के हैं, और वो कलीसिया जो है वो मसीह है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हम जब यीशु मसीह की देह कहलाते हैं, यानी कि बॉडी, और सिर यहां पर किसको बताया गया है? प्रभु यीशु मसीह को बताया गया। यीशु मसीह सिर है और बाकी पूरी देह जो है वो कलीसिया है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसलिए लिखा है यहां पर कि जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, उसकी बॉडी जो है वो कलीसिया है, और वही है जो उसका उद्धार करता है। जब हम आगे देखते हैं कि हम यीशु मसीह की देह बनाए गए हैं, जोड़े गए हैं, और हम ही भविष्य में उसकी दुल्हन बनने जा रहे हैं। मैं और आप कलीसिया में चुन के, उस सिर के द्वारा चुन के उसकी देह को बनाते हैं, उसकी देह में जोड़ दिए जाते हैं। जैसे जैसे जुड़ती जाता है देह में, वैसे वैसे एक चीज, वैसे वैसे देह जो है प्रगति करती जाती है। जब एक गर्भवती स्त्री के पेट में बच्चा होता है, उसका एक एक अंग पेट के अंदर बनता चला जाता है। जब वो मैच्योरिटी आती है और जब बच्चा बाहर आता है तो वो एक पूरा एक मनुष्य का रूप लेके बाहर आता है। उसकी माँ की पेट के अंदर उसका एक एक अंग बनता जाता है, और जब वो बाहर आता है तो उसको ये नहीं बोलते कि अंगूठा आ गया, ये नहीं बोलते सिर आ गया, क्या बोलते हैं? बच्चा आया है इस परिवार में। ऐसा कभी सुना आपने कि बोला गया कि कमर बाहर आई है, पैर बाहर आया है? बच्चा जो है इस दुनिया में आया है, बच्चा एक जन्म लेता है। इसी प्रकार सिर जो यीशु मसीह है वो अपनी देह को बना रही है, वही बना रही है, वही उद्धार कर रही है, वही जोड़ रही है। और ये जो बना रही है, और एक दिन आएगा जब ये देह तैयार हो जाएगी। आप जब नए नियम में पढ़ेंगे, हालांकि पुराने नियम में दुल्हन के बारे में जिक्र है, यीशु मसीह के बारे में जिक्र है, वो सब प्रोफेसी के रूप में, भविष्यवाणी के रूप में। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में आप देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार से यहूदा की पत्री तक, मत्ती रचित सुसमाचार से यहूदा की पत्री तक आपको सब जगह यीशु मसीह की देह मिलेगी। यीशु मसीह की देह, कई जगह पर दुल्हन जिक्र आया भी है, पर ज्यादातर आपको यीशु मसीह की देह मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप प्रकाशित वाक्य में आएंगे, वहां पर आपको यीशु मसीह की देह नहीं मिलेगी, आपको यीशु मसीह की दुल्हन मिलेगी। इसका जो कारण है, वो कारण परमेश्वर ने उत्पत्ति से ही अपनी इस योजना को छुपे रूप से प्रकट कर दिया था। परमेश्वर ने जैसे उत्पत्ति में, एक बार मैंने बहुत समय पहले एक वचन दिया था 6 दिन की सृष्टि के ऊपर और आने वाले 6000 साल का भविष्य,
परमेश्वर ने आने वाले 6000 साल का भविष्य उस 6 दिन की सृष्टि में लिख दिया था। इसी प्रकार मसीह यीशु और उसकी देह और उसका दुल्हन बनना और उठाया जाना जो है, वो सारी प्लानिंग जो थी परमेश्वर ने छुपे रूप से उत्पत्ति में कर दी थी। जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं तो हमको ये चीजें और अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 26 और 27वीं आयत। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 26 एंड 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। जब हम सबसे पहले सृष्टि में आते हैं तो आदम के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर बोलता है हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, और जैसा परमेश्वर ने बोला था, परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया। सबसे पहले परमेश्वर ने जो है वो आदम को बनाया, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसमें अपने जीवन का एक श्वास फूका, और आदम जो था वो जीवित प्राणी बन गए। जब हम इसके दूसरे अध्याय में आते हैं तो दूसरी बात को देखते हैं। दूसरे अध्याय की 21वीं आयत को हम देखेंगे। 21, 22, 23 तीनों आयतों को पढ़ेंगे हम। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, और आदम को बनाने के बाद यदि आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो हमको देखने को मिलता है कि एक गैप है। परमेश्वर ने आदम और हवा को एक साथ नहीं बनाया था। परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, और परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद एक लंबा चरण चला, कई चीजें हुई। परमेश्वर सारे पशु पक्षियों को लेके आया, आदम को बोला उनका नाम रखो, और आदम ने उनका नाम रखा। और परमेश्वर से के साथ आदम की संगति भी हुआ करती थी। उसके कुछ समय बाद, कितना समय था हम नहीं जानते, लेकिन कुछ समय बाद परमेश्वर ने इस बात को रखा, और परमेश्वर ने बोला कि मैं आदम के लिए क्या बनाऊंगा, एक सहायक को बनाऊंगा। मैं आदम के लिए एक सहायक को बनाऊंगा जो इससे मैच कर जाए। और परमेश्वर ने जब इस बात को ठाना, तब हम 21वीं आयत में पढ़ते हैं कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। परमेश्वर ने आदम को बनाया था, और परमेश्वर को अब उसके लिए एक उपयुक्त सहायक, एक उसके जोड़ी का व्यक्ति चाहिए। परमेश्वर चाहता तो वो मिट्टी का पुतला बना के, जैसे उसने आदम को बनाया था वैसे ही उस स्त्री को बना के आदम के साथ ले आता। लेकिन परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला के उसके सीने में से एक पसली को निकाल लिया। और 22वीं आयत में पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम के अंदर से एक पसली निकाली गई। जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी का पुतला बना के रचा था, तो क्या परमेश्वर के पास पसली कम पड़ गई थी? जो परमेश्वर ने बोला उसमें एक ज्यादा हुई, इसमें से निकाल के इसको बनाना पड़ेगा। और पसली
इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। शरीर के लिए हम देखते हैं पसली इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है कि बिना उसके आदमी जीवित नहीं रह सके। कई लोगों की कई पसलियां टूट जाती हैं, नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन जो है वो सामान्य होता है। लेकिन परमेश्वर ने आदम की उसको गहरी नींद में सुला के आदम की उस पसली को निकाल लिया, और उस पसली को निकाल के परमेश्वर जो है उसकी जगह तो मांस भर दिया आदम के शरीर में, और उस पसली को लेके फिर से उसने एक पुतले को तैयार करा। या जीवन का श्वास कैसा फूका उसका नहीं है, लेकिन उसने एक स्त्री को बनाया, और स्त्री को बना के उसने जब बन गई तो हम देखते हैं कि उसने क्या किया। उसके बाद उसको किसके पास ले आया? आदम के पास ले आया। ये एक प्लान था परमेश्वर का, जो कि परमेश्वर ने उत्पत्ति के समय में बनाया था। पुरुष के पसली में से निकाल के एक स्त्री को बनाया गया, और बनाने के बाद उसी स्त्री को उस पुरुष के लिए वापस ले आया गया, उस पुरुष के सामने दे दिया गया उसका जीवन साथी होने के लिए। आगे हम देखते हैं कि तब आदम ने 23वीं आयत में, तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये कहां से निकली है? नर से निकली। आदम देखते ही पहचान जाता है। आदम ये नहीं कहता प्रभु अरे ये कौन आया, ये किसको आप लेके आए। आदम देखते ही साथ, क्योंकि आदम एक आत्मिक व्यक्ति था, आदम एक भविष्यवक्ता था, आदम परमेश्वर की बातों को समझने वाला था, और उस वक्त पाप नहीं आया था। आदम हर चीज को देख के, उस समय आदम और हवा की आंखें जो थी वो कोई स्कैनिंग मशीन से कम नहीं थी। एक दूसरे को देख के वो सब कुछ जान सकते थे। वो उस रूप में थे जिस रूप में परमेश्वर मुझको और आपको एक दिन स्वर्ग में पहुंचाने वाला है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हमको किसी से कुछ भी शिकायत नहीं रह जाएगी। एक दूसरे को देख के हम सब कुछ समझ जाएंगे। इस व्यक्ति ने मेरे साथ खराब किया था, अरे इसके पीछे ये रीजन था, ओ तब हमको रियलाइज होगा अच्छा ऐसा था, इसका मतलब ऐसा नहीं था उस दिन। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि उस दिन कोई प्रश्न हमारे पास नहीं रह जाएगा परमेश्वर से पूछने को। तो आदम जैसे ही हवा को देखता है, आदम जैसे ही हवा को देखता है, कहता है ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, ये नर से निकाली गई। आदम तो सो रहा था, लेकिन जागते ही वो सारी चीजें बता देता है, क्योंकि परमेश्वर ने इसी कारण से पुराने नियम में जैसे ही उत्पत्ति में सृष्टि करी, उसने माँ बेटे की सृष्टि नहीं करी, उसने बाप बेटे की सृष्टि नहीं करी, उसने भाई बहन की सृष्टि नहीं करी, उसने पति पत्नी की सृष्टि करी, क्योंकि ये एक भविष्यवाणी थी आगे आने वाले समय में मसीह और कलीसिया के बीच की। इसलिए परमेश्वर ने इस सृष्टि को सबसे पहले किया रिश्तों में, और सबसे मुख्य रिश्ता परमेश्वर की नजरों में पति पत्नी का इसीलिए है क्योंकि वो यीशु मसीह और उसकी दुल्हन को बताता है। इसलिए इस रिश्ते को परमेश्वर ने पहला दर्जा उत्पत्ति में दिया। और दूसरी चीज, परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि हवा जो है किसी और चीज से बनाई जाए। हवा को परमेश्वर ने जो था आदम के अंदर से निकाला। इसी प्रकार और इसीलिए नए नियम के विश्वासियों को मसीह की देह इसलिए कहा जाता है कि मसीह की देह जो है किसमें से निकली हुई है? यीशु मसीह में से, जो उसका कौन है? सिर है। जो उसका सिर है वो हमने शुरू में पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसके 27वें अध्याय में, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय की 27वीं आयत में, कि किस प्रकार पौलुस बोल रहा है कलीसिया को कि तुम मसीह की देह हो। किसी को ये नहीं बोला तुम मसीह का सिर हो, किसी को नहीं बोला कि तुम देह का सिर हो। यहाँ की कलीसिया ज्यादा अच्छी है तो ये सिर बन जाएगी, यहाँ की कलीसिया बेकार है तो पैर बन जाएगी, नहीं, मसीह की देह हो। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने पहले का प्रारूप, पहले का जो प्लानिंग था वो इस प्रकार आदम और हवा की किया कि परमेश्वर ने आदम में से हवा को बाहर निकाला। अब जब नए नियम के विश्वासी होते हैं,
जब उनको सुसमाचार सुनाया जाता है, सबसे पहले एक व्यक्ति जो है प्रभु का सुसमाचार सुनता है। यदि आप किसी को सुसमाचार सुनाने जाएंगे तो अपने शरीर की कौन सी चीज का इस्तेमाल करेंगे? हाँ, आप अपनी जीभ का, अपने मुंह का इस्तेमाल करेंगे। और मुंह और जीभ काय में आती है? सिर में आती है। सिर ही है जो सुसमाचार देता है। बुद्धि से, परमेश्वर की आत्मिक चीजों से वो लेके सुसमाचार देता है। और इसीलिए कलीसिया का सिर जो है वो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह चुनता है। इसलिए नए नियम में लिखा है, यीशु मसीह बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। वो सिर जो है वो विश्वासियों, वो अविश्वासियों को चुन के अपने समीप लाता है। वो उस सिर से एक व्यक्ति जो है वो सुसमाचार सुनता है। और सुसमाचार सुनने के बाद यदि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, पानी में डूब के बपतिस्मा लेता है, और जैसे ही वो आता है तो वो सिर ही है जो उसको कलीसिया में जोड़ देता है। और जैसे ही वो कलीसिया में जुड़ जाता है, वो कौन बन जाता है? यीशु मसीह की देह। वो है यीशु मसीह की देह। जिस प्रकार आदम के अंदर से हवा निकली है, उसी प्रकार कलीसिया के जो लोग होते हैं वो यीशु मसीह के अंदर से निकल के आते हैं, उसके वचन के अनुसार निकल के आते हैं। इसलिए कलीसिया, जो सही कलीसिया विश्व में है, वो उद्धार पाने के बाद हर किसी को बपतिस्मा नहीं देती। बहुत सारी ऐसी कलीसियां हैं जो बोलते हैं हमने पवित्र आत्मा पा लिया, दूसरे दिन पादरी ले जाके उनको पानी में डुबो देता है, लो तुम्हारा बपतिस्मा हो गया, अब तुम प्रभु भोज में से खाना शुरू कर दो। नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार एक व्यक्ति ने यदि सुसमाचार सुन लिया है, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, अब वो देह में यदि शामिल होने जा रहा है, इस बात से मतलब नहीं कि वो व्यक्ति गवाही दे दे कलीसिया में कि मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है और मैं चाहता हूं मुझे बपतिस्मा दिया जाए। इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन कलीसिया के अगुवे और कलीसिया के सेवक फिर उसके बाद उस बात को देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने गवाही दी है, क्या ये यीशु मसीह की देह में जो शामिल होने जा रहा है, क्या इसके अंदर यीशु मसीह आ चुका है? क्या इसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जब ग्रहण कर लिया है तो संसार इसके जीवन से निकल चुका है कि नहीं? बहुत सारी बातें होती हैं जो कि धीरे धीरे विश्वास में आने के बाद धीरे धीरे निकलती हैं, लेकिन कुछ मुख्य चीजें होती हैं। और उसके लिए, क्योंकि एक कलीसिया में सेवक और अगुवे उस चीज के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनको दर्शाता है कि किस व्यक्ति को कब बपतिस्मा देना है। और आप सब इस बात के गवाह हैं, जब जब आप लोग ने गवाही दी उसके कितने समय बाद आप लोगों को बपतिस्मा मिला है, क्योंकि उसके पीछे हम लोग प्रार्थना करते हैं। किसी के बोल देने से कि मैं प्रभु को मानता हूं या प्रभु को जान गया हूं, उसका बपतिस्मा देना अनुचित है कलीसिया के अनुसार, क्योंकि ये आदम में से निकली हुई है और जब निकल के बनेगी तो इसको देख के आदम को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। आदम ने जैसे ही हवा को देखा, वो बोलता है ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, ये नर से निकली है, ये नारी कहलाएगी। मेरे और आपके जीवन में ये बहुत जरूरी है कि जब हम उद्धार पाते हैं तब मुझ में और आप में वो हड्डी और वो मांस दिखे जिसको प्रभु यीशु मसीह इशारा करे कि हाँ, ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसको कलीसिया में जोड़ दो। बात उद्धार पाके बपतिस्मा लेके प्रभु भोज लेने की नहीं है, बात यीशु मसीह की देह में जोड़ने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और जो बिना सोचे समझे देह में जुड़ते हैं और जो बिना सोचे समझे देह में जोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं कि हाँ हाँ आ जाइए कर लीजिए, वो दोनों जो हैं दोष रहित नहीं रह पाते, क्योंकि ये काम जो है मनुष्य के मैनेजमेंट से ऊपर वाला काम है। ये काम जो है प्रभु का काम है।
जब तक परमेश्वर आदम के अंदर से उसने पसली निकाल के हवा को नहीं बनाया, वो आदम के लिए बेस्ट नहीं हुई। इसी प्रकार जब तक उस पवित्र आत्मा में हो के जब सिर जो है सुसमाचार का मौका अवसर देता है, और जब एक व्यक्ति प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, और जब सिर कहने लगता है हाँ ये व्यक्ति को मेरी देह में जोड़ दो, तब उसको देह में जोड़ दिया जाता है, और वो होता है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार काम किया। जब पहले परमेश्वर ने बनाया, जब परमेश्वर ने बना दिया हवा को आदम की पसली में से निकाल के, उसके बाद दूसरा स्वीकार करने का अवसर किसके पास था? आदम के पास था। जब परमेश्वर उसको बना के ले आया तो आदम उसको पहचान जाता है और उसको स्वीकार कर लेता है। और इसलिए 24वीं आयत में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। इस कारण पुरुष का एक सेपरेशन होएगा, सेपरेशन होके वो अपनी वाइफ के साथ मिला रहेगा, उसके साथ एक रहेगा, और वो दोनों एक तन होंगे। जब हम कलीसिया जो है प्रभु भोज में से भाग लेती है, तो हम उस चीज पे मैं नहीं जाऊंगा, हमको उसको सीख चुके हैं कि किस प्रकार वो मुझको और आपको मसीह में प्रभु भोज जो है वो स्थिर रखता है। वो मुझको और आपको प्रभु में स्थिर रखता है। हम और नए नियम में एक जगह पर हम पढ़ते हैं, हम जिसकी आराधना करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जिसके साथ हम जब प्रभु में एक हो जाते हैं तो हम आत्मा में एक हो जाते हैं। तो वो एक ऐसी चीज है जो प्रभु के साथ, प्रभु भोज जब कलीसिया के चुने हुए लोग प्रभु भोज लेते हैं तो वो प्रभु की देह में एक होते हैं, क्योंकि हम सब जो है अलग अलग हैं, लेकिन हम एक रोटी को उसी वक्त प्रार्थना करके तोड़ते हैं। एक रोटी होती है, उसको तोड़ते हैं, उसके टुकड़ों को हम सब लेते हैं। वैसे ही एक ही कटोरे में दाखरस होता है, उसको हम अलग अलग सब लोग उसी एक दाखरस में से पीते हैं। उसका कारण ये होता है कि इस बात को बताता है कि वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी थी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, वो मेरे और आपके लिए तोड़ी गई। और जब मेरे और आपके लिए तोड़ी गई और उस एक रोटी को तोड़ के जब हम भाग लेते हैं, तो हम इस बात का प्रदर्शन करते हैं, इस बात को बताते हैं, इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि जैसे ये रोटी एक थी, वैसे इस प्रभु भोज में से खाने वाले लोग जो हैं वो एक देह हैं। वो एक देह है, हम सब अलग हैं, लेकिन हम जो जो प्रभु भोज में से भाग लेते हैं वो एक शरीर है। और वो शरीर जो है किसका है? यीशु मसीह का। वो यीशु मसीह की देह है। इसलिए नए नियम के विश्वासियों को जो है वो यीशु मसीह की देह कहा गया। अब परमेश्वर ने पसली को निकाला आदम की, उसको हवा बनाया, हवा बना के परमेश्वर ने उसको आदम के पास ले आया। जब आदम के पास ले आया तो आदम उसको स्वीकार करता है, और वो जो है आदम की पत्नी हो जाती है। आदम की पत्नी वही थी जो आदम के अंदर से निकली थी। आप समझें थोड़ा बात को, आदम की पत्नी वही थी जो आदम के अंदर से निकली थी। कलीसिया वही है जो यीशु मसीह के अंदर से निकल के जमा हो रही है। कलीसिया वही है जो यीशु मसीह जिसको जोड़ जोड़ के अपनी देह को कंप्लीट कर रहा है। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और उस दिन उसकी देह कंप्लीट हो जाएगी, तो वही देह जो यीशु मसीह की है इस दुनिया में, वो यीशु मसीह की दुल्हन बनके यीशु मसीह के बाजू में खड़ी हो जाएगी। समझे ना आप बात को? इसीलिए परमेश्वर ने आदम को सुला के उसकी पसली में से हवा को निकाल के हवा को बना दिया, और जब हवा तैयार हो गई, बन गई, तो उसको उसी की पत्नी बना के आदम के सम्मुख रख दी। वही प्रोसेस जो है परमेश्वर का, वही परमेश्वर का जो कैलकुलेशन है वो नए नियम के विश्वासियों के लिए चल रहा है। आदम और हवा को परमेश्वर ने यूं ही नहीं बना दिया था कि चलो अच्छा एक हस्बैंड वाइफ से शुरुआत करो। परमेश्वर चाहता
तो एक माँ और बच्चे से भी शुरुआत कर सकता था, क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम का संबंध जो है एक माँ और उनके बच्चों के बीच में होता है, या माता पिता उनके बच्चों के बीच में। परमेश्वर ने पूरी फैमिली बना के नहीं रख दी। परमेश्वर ने एक हस्बैंड वाइफ को इसलिए बनाया था क्योंकि आगे आने वाले समय में प्रभु परमेश्वर जो है इस बात को बताने जा रहा था कि क्या किस कारण से और कैसे मैं अपनी योजना मनुष्यों के बीच में प्रकट करूंगा कि मेरा इकलौता पुत्र इस दुनिया में आएगा, वो अपने प्राण देगा और प्राण देने के बाद वो अपने शरीर को बनाना शुरू कर देगा, अपनी कलीसिया को बनाना शुरू कर देगा। और एक दिन आएगा जिस दिन कलीसिया बन जाएगी, एक दिन आएगा जिस दिन कलीसिया बन जाएगी, तो परमेश्वर उस कलीसिया को उठा के यीशु मसीह के बाजू में बिठा के उसकी दुल्हन बना देगा। इसलिए नए नियम में ज्यादातर सारी पत्रियां जो हैं वो कलीसियाओं को लिखी हुई हैं, और इसलिए उन सारी पत्रियों में जो है हम यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह देखते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो प्रकाशित वाक्य जो है 7 कलीसियाओं के नाम जो दर्शन है उसको बताने के बाद वो तुरंत जो है रैप्चर की बात होती है, और रैप्चर के बाद जो है ये जो मसीह की देह है वो देह नहीं रह जाएगी, वो कलीसिया बन जाएगी। जब तक हवा जीवित प्राणी नहीं बनी होगी, जब तक हवा जीवित प्राणी नहीं बनी थी तब तक वो आदम की देह थी। जब तक हवा जीवित प्राणी नहीं बनी थी तब तक वो आदम की देह थी। वो प्रोसेस जिसमें परमेश्वर आदम से पसली निकाल के हवा को बना रहा था, वो समय जिसमें परमेश्वर आदम में से पसली निकाल के हवा को बना रहा था, वो समय था बॉडी ऑफ क्राइस्ट को बिल्टअप करने का। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने हवा को बना दिया, जैसे ही कंप्लीट किया, हम पढ़ते हैं 22वीं आयत की आखिरी लाइन में, और उसको किसके पास ले आया? आदम के पास ले आया। आज परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपने पुत्र की पहचान में बना रहा है। आज परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपने पुत्र की पहचान में बना रहा है, उसकी देह को बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। हर रोज जो है कई सैकड़ों लोग प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, कलीसिया के अंदर जुड़ते जा रहे हैं, देह आज भी बनती जा रही है। जैसे ही देह कंप्लीट होगी, परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा और इस देह को उठा के उसकी दुल्हन बना के उसके बाजू में खड़ा कर देगा। जैसे परमेश्वर ने हवा को बनाता रहा, बनाता रहा, बनाता रहा, और जैसे ही हवा बन गई, परमेश्वर ने उठा के उसको आदम के बाजू में खड़ा कर दिया, और आदम बोलता है ये तो मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरी मांस में का मांस है। इसीलिए यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो बहुत कीमती है। इसीलिए बाइबल में इतना, अगर आप गहराई से पढ़ें तो इतना जोर दिया गया है कि ये सही विश्वास के साथ एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जो है वो कलीसिया में सही रीति से जुड़ना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि कलीसिया में अगर कोई अनुचित रीति से कोई व्यक्ति पाया जाता है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको प्रभु बोध से फौरन अलग किया जाता है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे, क्योंकि वो उस देह के लिए एक कष्ट का कारण है। प्रभु यीशु मसीह जो है एक स्वस्थ देह, प्रभु यीशु मसीह की देह स्वस्थ है, उसमें कोई बीमारी नहीं लग सकती, उसमें कुछ लग नहीं सकता। लेकिन यदि उस देह में, यदि कोई देह का अंग जो है खराब होने लगे, बीमार होने लगे, तो जब तक वो स्वस्थ ना हो जाए या जब तक वो यीशु मसीह की पहचान में ना आ जाए, उसको कलीसिया से अलग कर दिया जाता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि वो उस कलीसिया में रखने वाला सेवक, अगुए दोनों जो है उसके गुनाहगार बन जाते हैं। इसलिए ये जरूरी होता है। और आदम के पास जैसी परमेश्वर हवा को लेके आया, आदम बोलता है ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। जिस दिन, इसी कारण से कलीसिया को परमेश्वर इस रीति से तैयार कर रहा है अपने वचन को देके, पवित्र आत्मा को देके, कि जिस दिन यीशु मसीह को परमेश्वर भेजेगा मुझको और आपको लेने को, उस दिन परमेश्वर, उस दिन यीशु मसीह को ये बोलना बहुत जरूरी है, हाँ
यही मेरी देह है। सोचे मुझको और आपको देख के यीशु मसीह बोले कि नहीं नहीं, ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस नहीं है। कितना कष्टदायक होगा। इसलिए कलीसियाएं संसार में बहुत सारी हैं, बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं जो इंतजार कर रही है यीशु मसीह आएगा और हमको लेके जाएगा। लेकिन कलीसिया का स्वरूप यदि आदम के समान नहीं, कलीसिया का स्वरूप यदि यीशु मसीह के समान नहीं, तो यीशु मसीह कहेगा ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस नहीं है। यीशु मसीह लेने आ रहा है अपनी हड्डी और अपने मांस को। इसीलिए तो वो हर संडे को जब हम आराधना करते हैं तो उसके तोड़े हुए शरीर और बहाए गए लहू को अपने अंदर लेते हैं, ये बताने को कि हम जीवित हैं, हम आपके मांस हैं, हम आपकी हड्डी हैं। इसलिए विश्वासियों के लिए ये सोचना और जानना बहुत जरूरी है कि चर्च जो है, कलीसिया जो है, वो बहुत कीमती है, क्योंकि वो यीशु मसीह में से निकली है और जिस दिन तैयार हो जाएगी वो यीशु मसीह के लिए उसकी दुल्हन बन के रख दी जाएगी। इसीलिए बाइबल में हम जो हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट और ब्राइड ऑफ क्राइस्ट को पढ़ते हैं। आगे हम और बातों को देखते हैं। आज के समय में भी आज सिर जो मसीह है लोगों को चुन के अपनी देह में शामिल कर रहा है और एक दिन यही तैयार देह जो है मसीह की दुल्हन बन जाएगी। अभी भी ये प्रोसेस जो है वो चलता चला आ रहा है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा उस दिन तक, ये आखिरी दिन तक प्रोसेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मसीह जो है अपनी देह को बिल्टअप करता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया वो परमेश्वर की पहचान में, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में जो दुल्हन होगी वो ऊपर उठा ली जाएगी। एक और आयत को देखेंगे, इफिसियों उसका 5वां अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 5। और उसका 25 से लेके 27 तक हम पढ़ेंगे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है। बस। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो 25वीं आयत से लिखा, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जब परमेश्वर ने आदम को बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक बनाऊंगा, परमेश्वर ने वहां पर लिखा है आदम को गहरी नींद में सुला दिया। आदम ने अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया, अपने आप को दे दिया और वो गहरी नींद में सो जाता है। परमेश्वर उसको गहरी नींद में सुला देता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो था वो मेरे और आपके लिए वो कलवरी क्रूस पे खामोश हो गया। नींद जो है वो एक शांत चीज को बताती है, शांत हो गया। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कलवरी क्रूस पे शांत रहा, उसने सारी ताड़नाएं सहता रहा। आदम की सर्जरी जो थी वो उसको गहरी नींद में सुला के हो रही थी और उसमें से परमेश्वर हवा के लिए पसली निकाल रहा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की बात आई तो प्रभु यीशु मसीह पूरे होश हवास में था। जिस रात वो पकड़वाया गया था उस रात से वो कोड़े खा रहा था अपनी पीठ पे, वो लहूलुहान था, दर्द से कर्रा रहा था। उसके सिर पे जो था वो कांटों का ताज ठोक दिया गया था। उसको कलवरी क्रूस पे जो था उसके हाथ पांव जो थे क्रूस पर ठोके जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उफ नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आदम के समान अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके। वो इच्छा योजना जो परमेश्वर ने सृष्टि के समय आदम और हवा को बना के रखी थी, पर प्रभु यीशु मसीह खामोश रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। जो कुछ भी उसके ऊपर होता रहा वो सब कुछ सहता रहा। उसके बाद जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं
कि अपने आप को दे दिया। 26वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि उसको वचन के द्वारा, अब यहां पर नोट कर लें वचन, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया। वचन और जल का स्नान पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया, पहला काम यीशु मसीह ने करा। दूसरा वचन के द्वारा, ये वचन जो है मैंने शुरू में बताया सिर में से निकलता है, यीशु मसीह में से निकलता है, और वचन ही है जिससे गॉस्पल निकलता है, वचन ही है जो उद्धार के उस सुसमाचार को निकालता है। सबसे पहले इस सिर ने अपना शरीर बनाने के लिए उस उद्धार के सुसमाचार को दिया। जिन्होंने उस सुसमाचार को उस पसली के समान ग्रहण कर लिया कि ये प्रभु ही है, उनको जल के स्नान के द्वारा शुद्ध करके, यानी कि बपतिस्मा देके, और लिखा है पवित्र बनाया। पवित्र कैसे बन गए? वचन सुन लिया, सुसमाचार पढ़ लिया, उस पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मे के बाद जो है पवित्र आत्मा प्रभु ने हर विश्वासी को दिया कि वो उनको हर रोज पवित्र बनाता चला जाए, देह को मजबूत करता जाए। और हम 27वीं आयत में पढ़ते हैं, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। अब जैसे ही आप ध्यान दें, वचन, जल का स्नान, पवित्र बनाया, और उसके बाद खड़ा कहां कर रहा है? अपने पास खड़ा किया। दूल्हे के पास उसकी दुल्हन खड़ी होती है। परमेश्वर का ये कार्य जो प्रभु यीशु मसीह में होके प्रभु कर रहा है, वो सबसे पहले सुसमाचार के द्वारा उस पर सही रीति से विश्वास लेके एक व्यक्ति जब डिसीजन लेता है कि मैं जो हूं संसार के लिए मर गया, यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, और परमेश्वर अगुवाई करता है, तब उसके कलीसिया के अगुवे और सेवक जो है उसको बपतिस्मा देते हैं। तब वो पानी में डूब के बपतिस्मा लेके, और तब पवित्र आत्मा का काम उसको निरंतर पवित्र बनाता रहता है, और उस पे परमेश्वर का काम जो है चलता रहता है उस विश्वासी पे। क्यों? क्योंकि उसके लिए लिखा है उसको एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। प्रभु यीशु मसीह के पास खड़े होने में और आप जा रहे हैं, इसलिए मेरे और आपके जीवन में जो है इस चीज का कोई भी बहाना नहीं है कि हम अपने आप को बचा लें या हम कोई एक्सक्यूज को प्रभु के सामने रख दें। ये मसीह के लिए परमेश्वर पिता जो है, एकमात्र परमेश्वर, वो अपने इकलौते पुत्र के लिए एक देह को तैयार कर रहा है जो है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और जिस दिन ये देह तैयार होगी उस दिन वो बदल के ब्राइड ऑफ क्राइस्ट बन जाएगी, और मैं और आप दुल्हन के रूप में आएंगे। एक बात को और जल्दी से देख लें, जब हम उत्पत्ति के दूसरे अध्याय की 21वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला के उसमें से क्या निकाल लिया? एक पसली को निकाल लिया। परमेश्वर ने एक सर्जरी करी और एक पसली को निकाल लिया। और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस पे टांग दिया गया था तो सबसे आखिरी कार्य यीशु मसीह के ऊपर क्या हुआ था? हाँ, सबसे आखिरी काम आप देखेंगे यीशु मसीह की मृत्यु हो जाती है। यीशु मसीह की मृत्यु हो जाती है कलवरी क्रूस पे। जो यीशु मसीह पे सबसे आखिरी काम हुआ था वो था उसकी पसली में भाले को बेधा गया था। भाला जो था पेट में भी बेधा जा सकता था, शरीर में कहीं भी बेधा जा सकता था, क्योंकि यीशु मसीह मर चुका था। लेकिन उसकी पसली पे भाला बेधना जो था वो एक भविष्यवाणी थी जो आखिरी समय पे पूरी होना बहुत आवश्यक थी। मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी 33 और 34वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 19 वर्स 33 एंड 34। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी
परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। यीशु मसीह मर चुका था और ये जो रोमन सैनिक थे ये अपने आप में एक्सपर्ट थे, क्योंकि ये कई लोगों को इस रीति से ये लोग क्रूस पे चढ़ाया करते थे। और जब ये लोग इस रीति से क्रूस पे चढ़ाया करते थे, इनको समझ में आ जाता था कि कौन कितनी देर जीवित रहेगा और मरने के बाद जब कितनी देर में इनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये सैनिक जो थे वहां पर पहुंच गए, क्योंकि उनको क्रूस पे टंगे नहीं रहना था, उस दिन क्रूस पे उतारना जरूरी था, क्योंकि वो एक खास दिन था। उन्होंने आजू बाजू दोनों गुनहगारों को देखा, वो जिंदा थे, तो उनकी टांगों को तोड़ दिया और फिर उनको क्रूस पर से उतार लिया। जब यीशु मसीह के पास गए तो उन्होंने देखा ये ऑलरेडी मर चुका है। और यीशु मसीह को क्रूस से उतारने से पहले इन्होंने एक भाले को लेके उसके सीने में उस पसली के पास भेद दिया। उस भाले का उसके सीने में भेदा जाना जो था वो इस बात का सबूत था कि यीशु मसीह की मृत्यु तक या यीशु मसीह अपनी जो देह बनाने को इस संसार में आया है उसने उसको पूरी रीति से अदा किया कि नहीं। यीशु मसीह के मरने के बाद भी जैसे ही भाला बेधा गया, जो कुछ भी बचा हुआ लहू और पानी शरीर में था वो उस पसली से होते हुए बह के बाहर निकल गया। वहां पे छेद हो गया, वहां पे भाला मारा गया, और वो पसली के पास इसलिए मारा गया कि जब पसली के पास से वो बचा हुआ लहू और पानी होके निकला तो वो उस बात को कलवरी क्रूस पे परमेश्वर की ओर से उसकी घोषणा हो गई कि इस आदम ने अपनी पसली के लिए अपनी आखिरी बूंद शरीर की लहू और पानी तक बहा दिए। वो भाला पसली में यूं ही भेदा नहीं गया था, शरीर में कहीं और भी भेद देते तो वो ही खून और पानी निकलता, लेकिन पसली में भेदा जाना जो था वो इस बात का घोषणा थी कि इस आदम ने अपनी पसली के लिए अपना आखिरी बूंद लहू और पानी तक बहा दिया। प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मैं और आप जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट थे उसको क्राइस्ट ब्राइड बनाने के लिए, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट बनाने के लिए उसने, उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने मरने के बाद भी उस कलवरी क्रूस पे टंगे हुए उस भाले को उसके ऊपर भेद दिया गया, ताकि इस बात की घोषणा हो जाए कि इस कलवरी क्रूस पे जो टंगा है उसने अपनी पसली के लिए सब कुछ दे दिया। उससे पहले ही यीशु मसीह बोल चुका था सब कुछ पूरा हुआ, और जैसे ही उन लोग ने भाला भेदा तो उनको और कंफर्म हो गया कि हाँ इसकी डेथ हो गई, अब इसको उतार सकते हैं। वो उनका एक कार्य था करने का, लेकिन वो परमेश्वर की योजना थी। मेरे और आपके लिए वो प्रभु यीशु मसीह जो के न केवल जिंदा होके सारी ताड़नाओं को सहा, लेकिन मरने के बाद भी उसकी पसली में भाला बेधा गया, इस बात को दिखाने के लिए कि वो तीनों लोक में जो था वो एक एविडेंस था, एक प्रूफ था, स्वर्ग में, इस पृथ्वी पे और शैतान के मुल्क में, कि ये जो कलवरी क्रूस पे टंगा है इसके लिए इसने अपनी पसली के लिए सब कुछ दे दिया। वो पसली जो परमेश्वर ने आदम में से निकाल के हवा को बनाया था, वो पसली जो अब यीशु मसीह उस पसली से अपनी देह को तैयार कर रहा है, और उसके बलिदान के बाद से हम देखते हैं कि एक बड़ी देह जो है वो तैयार हो गई, और यही देह जो तैयार हो रही है वो एक दिन स्वर्ग में उठाई जाएगी। और जैसे ही हम स्वर्ग में होंगे, हम जब प्रभु यीशु मसीह से बादलों पर मिलेंगे तो हम यीशु मसीह की देह के रूप में मिलेंगे, लेकिन जैसे ही मुलाकात होगी हम सब जो हैं बदल जाएंगे, और जैसे ही बदल जाएंगे तो हम यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में स्वर्ग में जमा हो जाएंगे। और जब हम यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में स्वर्ग में जमा हो जाएंगे तब 7 साल तक दुल्हन का मेमने के साथ विवाह और उसका भोज चलेगा, और उसी बीच नीचे जो है वो महाक्लेश का समय चलेगा। प्रियो, कितनी अद्भुत बात मेरे और आपके लिए है, और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि यही है बॉडी ऑफ क्राइस्ट और ये है ब्राइड ऑफ क्राइस्ट।
एक विश्वासी होने के नाते मुझको और आपको इन बातों को समझना बहुत आवश्यक है कि मैं और आप कौन हैं। हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं कि ब्राइड ऑफ क्राइस्ट हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ बताता है जब तक हम यहाँ हैं हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं। जिस पर हम रैप्चर में बदलेंगे हम ब्राइड ऑफ क्राइस्ट बन जाएंगे। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, बहुत सारे वचन हैं नए नियम में कि किस प्रकार जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है या ब्राइड ऑफ क्राइस्ट है किस प्रकार अपने आप को शुद्ध बना के रख सकती है। आने वाले समय में हम जो है अगले हफ्ते प्रभु ने चाहा तो आगे की ओर इसमें जाएंगे और देखेंगे कि इस बॉडी ऑफ क्राइस्ट की क्या जिम्मेदारी है इस पृथ्वी पे और परमेश्वर ने क्यों और किस कारण से इसको पृथ्वी पे रखा है। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।